हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन्स का भी फाउंडेशन है। सबसे पहले हम एक सिचुएशन को इमेजिन करेंगे। मान लो आप सुबह सुबह खाली पेट कॉलेज आए, ब्रेकफास्ट नहीं किए, तो आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और दूसरा सिचुएशन है कि लंच में आपने 4 रोटी राइस स्वीट्स खा ली, तो इतना ग्लूकोज आपकी बॉडी में क्या करेगा। अगर ग्लूकोज कंटिन्यूअस बढ़ते रहे तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज कंटिन्यूअस कम हो रहे हैं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, जनरली इसका आंसर होगा डायबिटीज़, वीकनेस और कोमा। तो एग्जैक्टली हमारी बॉडी भी एक इंटेलिजेंस कंट्रोलर सिस्टम होती है जो ब्लड ग्लूकोज को कंटिन्यूअस मॉनिटर करती है, और इसी प्रोसेस को हम ब्लड शुगर रेगुलेशन भी कहते हैं। अगर ये रेगुलेशन फेल हो जाए तो डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपोग्लाइसीमिया और बहुत सारी डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ब्लड शुगर रेगुलेशन या फिर ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस का मतलब ही क्या होता है। द मैकेनिज्म्स बाय विच द बॉडी मेंटेन ब्लड ग्लूकोज विद इन नॉर्मल लिमिट्स थ्रू कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड ऑर्गन्स। तो सिंपल भाषा में बॉडी कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज को चेक करती है। जब ये ग्लूकोज बढ़ता है तो उसे कम करती है, और जब ये ग्लूकोज कम होता है तो उसे बढ़ाती है। इसी बैलेंसिंग को हम ब्लड शुगर रेगुलेशन कहते हैं। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ होती है वो कितनी होती है। फास्टिंग में 70 to 99 mg/dl। अगर आप पीपी फॉर्म में करा रहे हो, आफ्टर 2 आवर्स ईटिंग्स के बाद, मील्स के बाद करा रहे हो, तो लेस देन 140 mg/dl होना चाहिए। और एक रैंडम ब्लड शुगर करा रहे हो तो यूजुअली 140 mg/dl तक होना चाहिए। तो ब्रेन का फेवरेट फ्यूल्स क्या होता है। अगर कोई पूछे कि ब्रेन का सबसे फेवरेट फ्यूल्स क्या होता है, तो आंसर इज ग्लूकोज। क्यों हमारी बॉडी के लिए ये ब्लड ग्लूकोज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो एवरी सेल्स रिक्वायर्ड अ ग्लूकोज, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं, जिसमें होता है हमारा ब्रेन को डेली ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स ग्लूकोज कंज्यूम्स करना होता है। ब्रेन फैटी एसिड्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं करती है, इसलिए ग्लूकोज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इसलिए उसे आरबीसी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी बनाती है, और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है। मसल्स, एक्सरसाइज के टाइम मसल्स को ग्लूकोज को यूज़ करना पड़ता है। हार्ट जो है वो हार्ट मोस्टली फैटी एसिड्स का यूज़ करती है, लेकिन इमरजेंसी समय में हार्ट भी ग्लूकोज का यूज़ करती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज डिपेंडिंग ऑर्गन्स कौन सा है, तो योर आंसर इज ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है ब्लड शुगर रेगुलेशंस के लिए। तो पैनक्रियास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है, और पैनक्रियास में एक आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, जिसके अंदर सेल्स होते हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन को सिक्रीट्स करती है, अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागॉन को सिक्रीट्स करती है, और डेल्टा सेल जो कि
सोमैटोस्टेन को सिक्रीट्स करती है। तो कौन सी सेल्स इम्यून बनाती है, ये सवाल है। तो हमारा जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन को बनाने का काम करती है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन में क्या डिफरेंस होता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन अपोजिट्स हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को नीचे लाता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को ऊपर करता है। दोनों बैलेंसिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर आता है हमारा लीवर जो कि एक ग्लूकोज बैंकिंग, लीवर को हम ग्लूकोज बैंकिंग कहते हैं। जैसे बैंक पैसा स्टोर करता है, वैसे ही लीवर भी ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करती है। जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसे स्टोर करती है, और जब ग्लूकोज कम हो जाए तो उसे रिलीज़ करती है। तो बॉडी का जो ग्लूकोज बैंकिंग है वो लीवर होता है। लीवर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, जिसमें अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको ग्लूकागॉन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने की प्रोसेस को हम ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल्स कम हो तो स्टोर ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट्स करके ब्लड में भेजने को हम ग्लूकोजिनोलाइसिस के नाम से क्या जानते हैं। और ग्लूकोनियोजिनेसिस लॉन्ग फास्टिंग, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन और न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस के प्रोसेस से होता है। फिर आता है हमारा मसल्स भी कुछ ग्लूकागॉन को स्टोर करता है। डिफरेंसेस सिर्फ ये हैं कि मसल्स ग्लूकागॉन सिर्फ मसल्स के लिए होता है, ब्लड में ग्लूकोज रिलीज नहीं होती है। मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम्स अब्सेंट होती है। फिर आता है हमारा किडनी। तो किडनी ब्लड फिल्टर्स करती है। नॉर्मली जो ग्लूकोज है उसमें नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन्स में नहीं आता है, क्योंकि किडनी उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ब्लड ग्लूकोज 160 mg पर DL से ऊपर चले जाए तो ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, और इस कंडीशन को हम ग्लूकोसोरिया के नाम से जानते हैं। फिर आता है कि कौन कौन हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेशंस का काम करती हैं। तो जैसे ही खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो बताओ बढ़ेगा या फिर घटेगा जैसे आप खाना खाओगे? तो आंसर होगा बढ़ जाएगा। तो उसको जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ने पे जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या करेगा? इंसुलिन को सिक्रीट्स करेगा। अब यही इंसुलिन जो है वो क्या करेगी? ग्लूकोज की एंट्री, मतलब इंसुलिन सेल के गेट्स को ओपन करने का काम करती है। मतलब जैसे हम गेट को ओपन करके अंदर आते हैं, वैसे ही जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन उस गेट को ओपन करेगी और ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको इंसुलिन ग्लूकागॉन में कन्वर्ट्स करने में हेल्प करेगी और उसको स्टोर करेगी। उसके बाद एक प्रोसेस होती है लिपोजिनेसिस में क्या करेगी? वो उसको फैट में कन्वर्ट्स कर देगी। प्रोटीन के सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का बनना इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकागॉन जो ब्रेक हो रहा था इमरजेंसी टाइम में, उसके ब्रेक डाउन को रोक देगी, ग्लूकोनियोजिनेसिस को रोक देगी, जिससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन अगर डिक्रीज हो जाए, इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज एंड स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज फॉर द
फ्यूचर यूज। फिर आता है हमारा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन मान लो फास्टिंग की कंडीशन में हो, ब्लड ग्लूकोज कम है, तो उस कंडीशन में क्या करती है, एक बार हम लोग फिर से इंसुलिन के बारे में देखेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट्स करते हैं, तो ब्लड शुगर को रेगुलेट्स करने में हार्मोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हार्मोन्स है इंसुलिन। इंसुलिन जो बॉडी में वनली ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन्स है। इंसुलिन हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होती है। जब ब्लड ग्लूकोज मील के बाद, खाना खाने के बाद जब इंक्रीज होता है, तो इंसुलिन मसल्स और फैट सेल में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देती है, और लीवर और हमारा मसल्स जो है वो ग्लूकागॉन सिंथेसाइज बढ़ जाती है, फैट सिंथेसिस बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, और ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देती है। इसका फाइनल इफ़ेक्ट ये आता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। फिर दूसरा जो हार्मोन्स है जिसको बोलेंगे ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है वो पेनक्रियास की अल्फा सेल से रिलीज होती है। जब आप फास्टिंग के कंडीशन में हो, स्टारवेशन के कंडीशन में हो, या फिर हैवी एक्सरसाइज के कारण ब्लड ग्लूकोज कम होने लगती है, तब ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये लीवर में ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करता है। साथ ही फैट ब्रेकडाउन को भी बढ़ाता है। इन सब एक्शन का फाइनल रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना होता है। इसलिए ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि अदर हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो जिसमें इंसुलिन के अलावा भी कई हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं, जिसमें आता है इपिनेफ्रिन। इमरजेंसी या फिर स्ट्रेस के टाइम में ये इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन रिलीज्ड होता है और लीवर में ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा है हमारा कार्टिसोल्स। कार्टिसोल्स जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, ये प्रोटीन्स ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है। फिर आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स टिश्यू में ग्लूकोज अपटेक को कम करता है और ब्लड शुगर को बढ़ाता है। फिर आता है हमारा टायरोक्सिन जो कि एक मेटाबॉलिज्म्स को इंक्रीज करने वाला हार्मोन्स है। ये इनडायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज को लेवल को इंक्रीज करता है। ये सारे हार्मोन्स जो कि काउंटर रेगुलेटिंग हार्मोन्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। फिर आता है हमारा ब्लड शुगर रेगुलेशन आफ्टर द मील, जिसको हम फैट स्टेट्स के नाम से जानते हैं। जब हम रोटी, चावल, फ्रूट्स या फिर स्वीट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इस ब्लड ग्लूकोज लेवल इसे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है। पेनक्रियास इस इंक्रीज को डिटेक्ट करके इंसुलिन रिलीज करती है
और इंसुलिन सेल के मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, जिससे ग्लूकोज ब्लड के सेल के अंदर इंटर करता है और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है। मसल्स भी ग्लूकागॉन को स्टोर करके कुछ ग्लूकोज को फैट और प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूज़ किया जाता है और धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में वापस आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स समझते हैं। अब ब्लड शुगर रेगुलेशन ड्यूरिंग द फास्टिंग। जब कोई इंसान कई घंटों तक कुछ नहीं खाता है तब ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे कम होने लगते हैं और पेनक्रियास की अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन रिलीज़ करती है और ये ग्लूकागॉन लीवर को सिग्नल देता है कि जो तुमने स्टोर करके ग्लूकागॉन को रखा है उसको तोड़ो और ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ करो। अगर फास्टिंग और लंबी हो जाए तो ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो जाए, तब लीवर अमाइनो एसिड ग्लिसरॉल से नए ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस की वजह से बॉडी को कंटिन्यूअस ग्लूकोज मिल जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ निगेटिव फीडबैक भी हैं इस मैकेनिज़म्स के। देखो, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस निगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स के प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जब ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए तो पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करती है और जब इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल तक लेके आती है तब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है और पेनक्रियास फिर ग्लूकागॉन को रिलीज़ करती है और जो ब्लड ग्लूकोज को फिर से नॉर्मल रेंज में लेके आती है। इसी तरह बॉडी को कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करके ऑटोनॉमिक करेक्शंस करती रहती है। इसी मैकेनिज़म्स की वजह से हेल्दी इंडिविजुअल्स में ब्लड शुगर दिन भर स्टेबल्स रहता है। कौन कौन से फैक्टर हमारे ब्लड शुगर रेगुलेशंस को अफेक्ट करते हैं? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कई फैक्टर इफ़ेक्ट बढ़ाते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करता है, जबकि रेगुलर एक्सरसाइज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। स्ट्रेस के दौरान जो हमारा एड्रेनलिन और कार्टिसोल्स रिलीज़ होते हैं, ये भी ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करते हैं और पैनक्रियाटिक डिजीज़, लीवर डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर और डायबिटीज़ मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। इमोशनल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा आप डाइट्स कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज लैक है, लीवर डिजीज़ है, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ मेलिटस है या फिर कोई ऐसे मेडिटेशन दवाइयाँ ले रहे हैं, ये सब आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट्स करता है या फिर इफ़ेक्ट डालता है। कुछ क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंट्स भी होते हैं। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ब्लड शुगर का नॉर्मल रेगुलेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, तो पेशेंट्स में स्वेटिंग है, डिज़नेस है, कन्फ्यूज़न है, ब्लर विज़न है और बहुत सारी कंडीशन जैसे कोमा में भी जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूअस हाई है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, तो डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से आइस मतलब रेटिनोपैथी, किडनी मतलब नेफ्रोपैथी, नर्व्स मतलब न्यूरोपैथी, हार्ट और ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं।
इसी वजह से ग्लूकोज की रेगुलेशंस को मॉनिटर करना, प्रॉपर रेगुलेशन तो ब्लड ग्लूकोज जब बहुत कम हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया इस कंडीशंस में पेशेंट्स में स्वेटिंग, डिजनेस, कन्फ्यूज़न, ब्लर विजन्स और बहुत सारी कंडीशन जैसे कोमा जैसी कंडीशन आ सकती है। दूसरी तरफ अगर ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूअस हाई रहे, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं, तो डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म तक अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से आइस मतलब रेटिनोपैथी, किडनी मतलब नेफ्रोपैथी, नर्व्स मतलब न्यूरोपैथी और हार्ट और ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए ब्लड ग्लूकोज की रेगुलेशंस, मॉनिटरिंग और प्रॉपर रेगुलेशन हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं, जैसे आफ्टर मील, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक किया तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब पेनक्रियाज क्या करेगी, इंसुलिन को रिलीज़ करेगी जो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कर देगा, ग्लूकोजिनेसिस और ब्लड ग्लूकोज वापस, जैसे ग्लूकोज इंटर करेगा सेल्स में, ग्लूकोजिनेसिस होगी और ब्लड ग्लूकोज फिर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। मान लो आप फास्टिंग की कंडीशंस में हो, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स डिक्रीज़ है, तो हमारा पैनक्रियाज क्या सिक्रीट्स करेगा, ग्लूकागॉन को सिक्रीट्स करेगा। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस को करेगा और वापस हमारे ब्लड के लेवल्स को नॉर्मल करने का काम करेगा। देखो जितना भी जो भी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा ऑल ओवर जो है, अगर हम पूरे टॉपिक को समराइज्ड करें तो हमें पता चला कि जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन है वो क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस है, जिसमें पैनक्रियाज कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट्स कर रहा है, इसमें इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, लीवर है, मसल्स है, किडनी है, मिलके क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, दूसरे काउंटर रेगुलेटिंग हार्मोन्स ब्लड को ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है। ये पूरा सिस्टम जो है वो एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स के थ्रू काम करता है और बॉडी को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया दोनों से बचाता है। इसी मैकेनिज़म्स को समझना डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरे मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर को समझने का ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड शुगर रेगुलेशंस क्या होता है, क्या डिफाइन करो कि व्हाट इज़ अ ब्लड शुगर रेगुलेशन, या फिर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल फास्टिंग रेस क्या होती ग्लूकोज की, या फिर पीपी के फॉर्म आफ्टर 2 आवर्स मील्स के बाद ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज़ क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच पैनक्रियाटिक सेल्स में कौन इंसुलिन को सिक्रीट्स करता है और कौन ग्लूकागॉन को सिक्रीट्स करता है। हम इंसुलिन को ही हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों, वाई कांट ग्लूकोज ग्लाइकोजेंस डायरेक्ट इंक्रीज ब्लड, क्यों हमारा जो मसल्स ने ग्लाइकोजेन को स्टोर किया है ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को क्यों नहीं बढ़ा सकता है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स का क्या मतलब हुआ, एक बढ़ाने का काम करेगा तो दूसरा घटाने का काम करेगा, ठीक है। ये ग्लाइकोसोरिया क्या होती है, जब यूरिन में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाए यूरिन्स के थ्रू तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोरिया के नाम से जानते हैं। लीवर में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस क्या होती है, या फिर
जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी क्यों होते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द अबाउट इन द ब्लड्स रेगुलेशंस, ब्लड शुगर रेगुलेशन। आई होप टू आप लोगों को समझ में आया हो। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। सी यू इन द नेक्स्ट डे।